नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भज्जूलाल शर्मा पहुंचे खाटू नगरी। बाबा शाम के दर्शन करके प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। सीकर जिले की खाटू नगरी शाम रंग में रंगी नजर आ रही है। फाल्गुनी एकादशी के अवसर पर मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा भी एकादशी के पर्व पर परिवार सहित खाटू श्याम जी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा शाम के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। गांव-गांव में जिम, 5000 से ज्यादा आबादी वाले 3500 पंचायतों में ओपन जिम की सौगात। युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश में खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में वर्ष 2025-26 बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की 5000 से अधिक आबादी वाली 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में बनेंगे बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 वुडन कोर्ट। राज्य खेल बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। अब राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अभ्यास करने वाले बास्केटबॉल खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 वुडन कोर्ट की सौगात मिलेगी। ये कोर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत तैयार किए जाएंगे। अभी एसएमएस में खिलाड़ी सिंथेटिक कोर्ट पर अभ्यास कर रहे हैं। यहां बताते चले कि इंटरनेशनल मुकाबले वुडन कोर्ट पर खेले जाते हैं। राजस्थान में 2 संभागों में हीट वेव दे रही है दस्तक। होली पर 3 संभागों में बारिश की चेतावनी। राजस्थान में तेजी से तापमान बढ़ने लगा है। राज्य के अधिकांश भागों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री अधिक दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान के बाद लू की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कई जिलों में 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ने की चेतावनी दी है। हालांकि मौसम विभाग ने होली के त्योहार पर बारिश होने की भी संभावना जताई है। 14 मार्च को 3 संभागों में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। आरपीएससी का नवाचार। अब डिजी लॉकर से हो सकेगा डिग्री और अंक तालिका का सत्यापन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के हित में नया नवाचार किया है। इसके तहत अब डिग्रियों में अंक तालिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में संधारित डेटा को डिजी लॉकर के माध्यम से एक्सेस करके किया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पहल पर उनकी टीम द्वारा 25 फरवरी 2025 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कई माह के प्रवास के बाद वतन लौटे परिंदे। केवलादेव में घटने लगी विदेशी मेहमानों की चहचहाहट। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे घना पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, पहले जैसा गुलजार नहीं रहा। प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि ये परिंदे अब अपने वतन की ओर लौटने लगे हैं। चंद प्रजातियों के पक्षी ही अब घना में रुके हुए हैं, जो जल्द ही पलायन कर जाएंगे। सर्दियों की ठंडक का आनंद लेने और अपनी वंश वृद्धि करने के बाद ये पक्षी अब गर्मी की आहट पाते ही पलायन कर रहे हैं। पहली बार चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले बाबा श्याम। लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सीकर में बाबा खाटू श्याम जी के फाल्गुनी वार्षिक लक्खी मेले का शुभारंभ सोमवार को बड़े धूमधाम से हुआ। हर साल फाल्गुन मास की एकादशी को लगने वाले इस भव्य मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। इस बार खासियत ये रही कि बाबा श्याम पहली बार चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। जैसे ही बाबा की पालकी मंदिर से बाहर आई, पूरा खाटू धाम जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठा। होली और रमजान के मद्देनजर जिला शांति समिति की बैठक। आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने पर जोर। आगामी होली और रमजान त्योहार के मद्देनजर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक जिला पुलिस अधीक्षक नरेश सिंह मीणा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत की मौजूदगी में हुई। बैठक के दौरान बाड़मेर के आपसी प्रेम और सौहार्द को बनाए रखने पर जोर दिया गया। विधायक गोपाल शर्मा ने किया सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा का लोकार्पण। सावित्रीबाई फूले की 128वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को विधायक गोपाल शर्मा ने स्वेज फॉर्म सर्किल पर सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि महापुरुष हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत है। सावित्रीबाई ने नारी शिक्षा के द्वारा खोले भारतीय नारी के विकास का श्रेय कहीं न कहीं सावित्रीबाई फूले को जाता है। सावित्रीबाई के त्याग और समर्पण को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन के अंतिम सांस तक पीड़ित और वंचित लोगों की सेवा की। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने चिकित्सकों को दी सीख। कहा, कमाई करने वाला नहीं, सेवा करने वाला बनना चाहिए।
भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को एम्स में पीजी स्टूडेंट के नए बैच के सत्र के शुभारंभ पर अपने संबोधन में चिकित्सकों को 3 सीख दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की कमाई करने वाला नहीं, सेवा करने वाला बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई भले ही सीटी या पैट स्कैन को पढ़कर समझ ले, लेकिन मरीज को पढ़ने का हुनर तो चिकित्सक के पास ही रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम में एकत्रित सूचना को एक साथ लाने, उसका विश्लेषण करने और उसे एक ऐसे पैमाने और गति पर प्रस्तुत करने की क्षमता है जो मानव मस्तिष्क के लिए अज्ञात है। इसलिए एक बड़ी चुनौती जिसका हम पेशेवरों के रूप में सामना करते हैं। आजाद समाज पार्टी का जयपुर में प्रदर्शन, सांसद चंद्रशेखर को Z+ सुरक्षा की मांग। आजाद समाज पार्टी की प्रदेश इकाई ने सोमवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया और केंद्र और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर दलित समाज से जुड़े कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। कई जगह दलित दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। भाजपा सरकारों में ऐसे दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रदर्शन करने के पश्चात आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। RAS भर्ती 2023 के साक्षात्कार की तिथि जारी। 972 पदों के लिए 21 अप्रैल से शुरू होंगे साक्षात्कार। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी है। साक्षात्कार 21 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। इस संबंध में आयोग की ओर से विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि भर्ती के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सफल रहे 19,355 अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 20 एवं 21 जुलाई 2024 को किया गया था। मुख्य परीक्षा का परिणाम 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। परिणामों के फलस्वरूप 2168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था। IMA का निर्णय, कोटा केयर्स में निजी अस्पतालों की IPD व OPD में मिलेगी कोचिंग स्टूडेंट्स को छूट। देश भर से इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने कोटा स्टूडेंट आते हैं। इन स्टूडेंट्स की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोटा केयर्स के तहत जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। इसमें कोचिंग से जुड़े सभी स्टेक होल्डर भी काम कर रहे हैं। इसके तहत अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोटा ने भी कोचिंग छात्रों को अस्पतालों में IPD और OPD में छूट देने का निर्णय लिया है। ये छूट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। राजस्थान कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों की होगी छुट्टी। डोटासरा के दिल्ली दौरे के बाद बना मास्टर प्लान। राजस्थान कांग्रेस ने निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की कवायद की है। अलवर में भी ऐसे पदाधिकारियों की छुट्टी की जाएगी। इसके लिए सभी 11 विधानसभा सीटों पर प्रभारी लगाए गए हैं। ये प्रभारी इन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बैठक लेने के साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल दुर्घटनाओं को लेकर राजनीति नहीं करने की दी नसीहत। राज्यसभा में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसी रेल दुर्घटनाओं को लेकर राजनीति नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि उनके मंत्रालय ने इस घटना से सीख लेते हुए तमाम उपाय किए हैं, जिनमें देश के प्रमुख स्टेशनों पर भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र बनाना शामिल है।